पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना आज भी जारी। गर्दनी बाग में धरने पर बैठे अभ्यर्थी पप्पू यादव अभ्यर्थियों से बातचीत करने पहुंचे। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। दरभंगा में रोकी गई बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन। पटना में धरना दे रहे छात्रों ने किया प्रशांत किशोर का विरोध। कहा, आप हमें डरा नहीं सकते हैं, आपने गलत किया है। तस्वीरों में भड़काते दिखाई दिए प्रशांत किशोर। और बढ़ेंगे आगे खबर। बीपीएससी मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। आंदोलन के पीछे बताया राजनीतिक षड्यंत्र। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर हमला। ट्वीट कर कहा, प्रशांत जी खुद बने हैं नए नेता, छात्रों को धमका रहे हैं। छात्रों को सामने बड़ी बड़ी सरकार नहीं टिक पाई है। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का शेयर किया वीडियो। पीके और छात्र के बीच बहस का वीडियो। प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का आज पंजाब बंद। कई संगठनों ने बंद का किया समर्थन। आपातकालीन सेवाएं छोड़कर सभी सुविधाएं रहेंगी बंद। पंजाब में किसानों ने बंद का किया ऐलान। सड़क रेलवे ट्रैक हो सकते हैं ब्लॉक। हालात को देखते हुए 150 से ज्यादा ट्रेन रद्द। ग्रेटर नोएडा में आज फिर किसान महापंचायत का ऐलान। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आएंगे वेस्ट यूपी के सैकड़ों किसान। राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। पंजाब में आज किसानों का प्रदर्शन। मोहाली एयरपोर्ट पर किसानों ने रोड बंद किया। शाम 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे किसान। दिल्ली में केजरीवाल से मिलने पहुंचे ऑल इंडिया इमाम संगठन के सदस्य। सैलरी की मांग को लेकर की मुलाकात। वक्फ बोर्ड के इमाम को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। पंजाब के ईटीटी टीचर्स का दिल्ली में प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हाथ में गुलाब लेकर प्रदर्शन किया। स्कूल पे स्केल को लेकर के परेशानी को लेकर 180 टीचर्स आए थे दिल्ली। आज संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। मृतकों के परिवारों को 5 लाख की मदद करेंगे। सपा नेता माता प्रसाद पांडे आज करेंगे संभल का दौरा। हिंसा में पीड़ितों के परिवार से करेंगे मुलाकात। पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता राशि। महाकुंभ को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। कुंभ में आतंकियों को लेकर अलर्ट। संदिग्ध एंट्री को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। बाबा और अघोरी के भेष में आ सकते हैं आतंकी। पूरे देश में सर्दी का सितम जारी। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी। घाटी में पर्यटक और स्थानीय लोग मौज मस्ती करते आए नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ की चादर से ढके पहाड़। पहाड़ों की खूबसूरती देख गीले पर्यटकों के चेहरे। राजधानी दिल्ली में बढ़ा सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का जताया अनुमान। नए साल पर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नई दिल्ली इलाके में तैनात होंगे करीब 400 ट्रैफिक कर्मी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपसी रंजिश में चली गोलियां फायरिंग में एक राहगीर हुआ घायल। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में दोनों आरोपियों को लगी गोली। कार से गौकशी के औजार बरामद। नोएडा सेक्टर 58 में ट्रैकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश। मोबाइल छीनने वाले बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के पास से 10 मोबाइल फोन और हथियार भी बरामद। मुंबई के मलाड में मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों ने लगाई फांसी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुस्लिम युवकों ने सांड को बंधक बनाकर बरसाए लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। युवकों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नहरों के कटने से तबाह हो रही फसलें। 200 बीघा गेहूं की फसल में भरा पानी। सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंचा सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक तरफ जहां नया साल आ चुका है, लेकिन एक विशेष धर्म है जो नए साल को लेकर फतवा जारी कर रहा है। जी हां, नया साल आ चुका है और फतवे पर किस तरीके से बवाल हो रहा है, आगे इस पर आपको देंगे पूरी जानकारी। एक फतवा जारी किया गया है। मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। तो देखिए, फतवा और फतवे के ऊपर एक और फतवा, एक विशेष धर्म यहां पर लगातार फतवे लगाते हुए नजर आता रहा है। और अब बात करें शहाबुद्दीन रिजवी की, तो इन्होंने यहां पर नया साल के जश्न को लेकर ही अब फतवा जारी कर दिया है। क्या कुछ इसमें है, देखिए रिपोर्ट में। नए साल से पहले नया फतवा। फतवों की फैक्ट्री, मौलाना की एंट्री। नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। कुछ लोग जश्न की तैयारी में हैं, तो कुछ लोग नया करने की तैयारी में और कुछ लोग नए साल में नए लक्ष्य के साथ अपने आने वाले वक्त की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो इस नए साल में नवीनता से परे फतवों की बात कर रहा है और फतवा जारी करते हुए ये तक कह दिया गया कि नए साल का जश्न उनके धर्म के खिलाफ है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने नए साल के जश्न को ही नाजायज ठहरा दिया और ये तक कह दिया कि यह गैर मुसलमानों का धार्मिक कार्यक्रम है। एक फतवा जारी किया गया है नए साल को लेकर के। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना यहीं तक रुक जाते तो चलिए ठीक, लेकिन मौलाना ने धर्म की आड़ में ये तक कह दिया कि दूसरे धर्म के लोगों को शुभकामनाएं देना भी नाजायज है, मुसलमान ऐसा करने से बचें। फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। जो भी मुसलमान इस तरह के काम में मुलविस होगा तो गोया कि वो शरीयत की रोशनी में वो मुजरिम है और वो शरीयत के वसूलों के खिलाफ काम कर रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि नए साल मनाने से बचें और गैर शरई कोई काम अंजाम न दें। शरीयत और धर्म की आड़ लेकर मौलाना रिजवी ने अपनी बातों को साफ और स्पष्ट शब्दों में बयां कर दिया, लेकिन मौलाना के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया आना भी तय था और आई भी। यह अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, हमारा एक अपना वो होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। किसी से पूछो, इसी मौलाना साहब से जो कह रहे हैं, इनसे पूछो आपका जन्मदिन क्या है तो बोलेंगे 3 जनवरी, 8 जनवरी इस हिसाब से बोलेंगे। तो ये दोगली मानसिकता है भाई, हमें सबको सम्मान करना है। जहां एक तरफ चक्रपाणी महाराज ने मौलवी को हर धर्म के सम्मान की बात कही, तो वहीं मौलाना रिजवी फतवा लहराते हुए नजर आए। और ऐसे में समझना आप सभी को होगा कि ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है। यहाँ हर धर्म के त्योहार का आपको सम्मान करना होगा। सबके तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, उल्लास में आपको शामिल होना होगा। महज फतवा लहराकर अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त समझ लेना, ये तो बस अपने धर्म के लोगों को बरगलाने तक कहने में ही सीमित रह जाएगा। ब्यूरो